नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बहुत उत्सुकता होगी कि ये 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा या पूरे साल हमारे लिए कैसा रहेगा। तो जी मित्रों, मैं आपको सब लोग को बताना चाहूँगा कि कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो 2023 में महापरिवर्तन हुआ। राहु अपना राशि परिवर्तन किया, गुरु अच्छी कंडीशंस में आ गई और साथ में जो शनि की उपस्थिति है वो भी कुंभ राशि के लिए जो है बहुत बढ़िया हुआ। तो इस पूरे साल में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा और कुछ राशियां हैं जो कि काफी स्ट्रगल करने वाली हैं। तो आज हम अपनी इस प्रोग्राम में आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि 2024 का ये वार्षिक फल आपके लिए कैसा रहने वाला है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो है मेष राशि को लेकर के। यह प्रेडिक्शन आप अपनी लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं और चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। अगर हम यहां पे कहें कि आपकी जैसे मेष लग्न है अथवा मेष राशि है, तो आप इस प्रेडिक्शन को आप अपने लग्न कुंडली के आधार पर भी देख सकते हैं तथा अपनी जन्म राशि के अकॉर्डिंग भी इसको आप देख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कुंडली के दशाओं पर निर्भर होती हैं। ऐसा है कि जैसे कि मेष राशि वालों के लिए 2024 बहुत अच्छा जाएगा, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, परिस्थितियां थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाली हैं। लेकिन ये चीजें निर्भर करती है आपकी दशा पर कि प्रेजेंट टाइम की स्थिति आपकी कैसी है, कौन सी दशा आपकी चल रही है, आपका लग्न या फिर आपकी राशि किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है या फिर किसकी दशा चल रही है, निर्भर उस पर भी करता है। प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाते हैं। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा साल। ये साल में बहुत अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस जो हैं कि यहाँ पर बन रही हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सबसे पहली चीज ये है कि जो अब तक आपने देखा कि मान सम्मान में जो है कहीं ना कहीं कमियां देखने को आपको प्राप्त हुई हैं, लेकिन अब ऐसा 2024 में आपके साथ नहीं रहने वाला है। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा घर में मान सम्मान की कमी होगी, लेकिन बाहर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पर्सनालिटी भी जो है कि आपकी काफी डेवलप करेगी। अगर कोई छोटी मोटी चिंताएं या छोटी मोटी आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर रही होंगी तो ये सब 2024 में सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। दूसरा कि आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। कैरियर में कोई बदलाव चाहते हैं, दैनिक रोजगार में कोई बदलाव चाहते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। व्यवसाय स्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम एजुकेशन, बच्चों की अगर हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, तो गुरु आपकी जन्म पत्रिका के आपकी लग्न राशि में गोचर में है, जो कि मई तक रहेंगे और मई तक में आपकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। जिनका विवाह में रुकावटें हो रही थी, विवाह संपन्न होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कुटुंब में वृद्धि होने का योग बन रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब कि संतान इत्यादि का योग बन रहा है मेष राशि वालों के लिए। और साथ में भाग्य भी अच्छा रहेगा। अगर कहीं आप बाहर जाने के लिए अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी स्थिति जो है कि अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा इसका तथ्य भी मैं दूंगा आपको, क्योंकि राहु मीन राशि पर गोचर में है और 2025 तक ये रहेंगे। चूंकि राहु अगर द्वादश भाव में है तो केतु कहां की स्थिति हुई, आपके छठे भाव में स्थित हुई, कन्या राशि में। और जब कन्या राशि में केतु की अगर उपस्थिति है तो निश्चित रूप से कि आपका विदेश गमन जाने की स्थिति प्रबल बन जाती है। अगर प्रयास कर रहे हैं या आपका किसी बाहर या विदेशी कंपनी में आपका काम कर सकता है, कोई नौकरी इत्यादि चीजें की अगर आपने अप्लाई किया है तो वो चीजें यहां पर होता हुए दिख रहा है। शनि की मानते हैं हम कि शनि की थोड़ा सी दृष्टि जो है आपके लग्न भाव पर भी पड़ेगी, आपके पंचम भाव पे भी पड़ेगी।
आपके अष्टम भाव यानी कि मंगल की राशि वृश्चिक में भी पड़ेगी। तो यहां पर जो स्थिति बन रही है शनि का थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन वहां पर बैठा बृहस्पति आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और जितनी चीजें हमने आपको बताई ये चीजें आपको अवश्य करेगा। भाई राहु की भी दृष्टि एक पांचवी दृष्टि जो पड़ रही है आपके सुख भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि में जो है इंक्रीज करेगा। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि चीजों में इंक्रीज करेगा। अगर जो आपने मकान बनाने का निर्णय लिया था 2023 में और अब तक अभी आपने नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब इस साल में आपको अवश्य देखने को प्राप्त होगा कि आप गाड़ी का भी प्लानिंग बनेगा आपका और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉपर्टी या फिर नए मकान का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। ये चीजें तब दिखेंगी जब हमारे साथ में हमारा कैरियर बहुत अच्छा होगा, जब हमारा काम बहुत अच्छा होगा, और जब काम अच्छा होगा तो लाभ भाव में शनि के एकादश भाव में बहुत अच्छा शुभ फल देता है। द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति भी जो है कि काफी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा शुभ समय जो है कि यहाँ पे आने वाला है। अगर कैरियर में कोई नया बिजनेस की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको पूर्णतः कर लेना चाहिए। उस पर आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने से पहले आपको कहीं ना कहीं सेटल अवश्य कर देगा, क्योंकि मई में बृहस्पति आपके धन भाव में यानी कि वृषभ राशि में जाएंगे, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और जब बृहस्पति वहां पर जाएंगे तो वहां से जो दृष्टि पड़ेगी अचानक धन की प्राप्ति का योग बना देगा आपका आगे भी। तो जब तक बृहस्पति की स्थिति है तो बृहस्पति आपके कैरियर का, आपके बिजनेस व्यवसाय का, मतलब एक लाइफ में जबरदस्त चेंज देखने को आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति शुभ है, अस्त नहीं है, वृद्धावस्था में नहीं है, शम राशि का किसी पाप ग्रह से ग्रसित नहीं है, तो निश्चित रूप से कि आपके लिए बहुत सर्वाधिक शुभ रहने वाला है 2024 का। अब 2024 में ये भी चीजें दर्शाता है कि आपको कहीं देवस्थान पर भी यात्राएं करने का मौका आपको प्रदान होगा। आप जाएंगे, अकस्मातिक चीजें जो हैं कि प्लानिंग बनेगी और जो है कि आप दर्शन करके किसी भी देवालय पर या किसी भी मंदिर में जाने का मौका आपको प्राप्त होगा। आपका धर्म कर्म के प्रति रुचि सबसे ज्यादा बढ़ेगी। थोड़ा सा एक जरूर कहूंगा क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल की जो उपस्थिति आपकी लग्न और राशि से अगर देखेंगे तो कि मंगल थोड़ा सा क्रूर, थोड़ा सा कई आपको देखने को मिलेगा चिड़चिड़ापन स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा कई बार में जो है कि हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करने की चाहिए, क्योंकि यही गुस्सा, यही चिड़चिड़ापन जो है कि आपके बहुत सारे कार्यों को खराब कर सकता है। तो इस चीज़ों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अब शनि की उपस्थिति को ले लें अगर कि शनि जैसे कि आप अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर में है और गोचर में होगा, उसकी दृष्टि आपके लग्न में पड़ती है, क्या शनि क्या करेगा, आपको चिड़चिड़ापन दे देगा। तो जहां पर वही मैंने कहा कि ये चिड़चिड़ापन सबसे ज्यादा देखने को आपको कहां मिलेगा, अपने कुटुंब भाव में, यानी कि घर में, परिवार में, भाई बहनों के साथ में मिलेगा, घर परिवार के साथ में मिलेगा। तो ये सब चीजें जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर कर हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए या मेष लग्न के जातकों के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जाने वाला है 2024। अब इसमें अगर कोई परेशानियां हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लग्न भाव आपका पीड़ित हुआ या आपकी राशि भाव जो है कि पीड़ित हुई किसी पाप ग्रह से, तो आपको रेमेडी भी करनी है, आपको उपाय भी करने हैं। और कैसे उपाय को जो है कि फॉलो कर, मान लीजिए आपकी दशा कर कोई अच्छी चल रही है तो उस अच्छी दशा में आपको क्या क्या चीज़ें और इंक्रीज करनी है, क्या क्या चीज़ें और बढ़ानी है, कहाँ पे आपको सावधानियां बरतनी है। अगर मेष राशि के जातक या मेष लग्न के हैं, और एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि क्या पत्रिका में काल सर्प योग तो नहीं बन रहा है। अगर ये योग बन रहा है तो पूरे साल नियम से आपको इस चीज को उपाय करना है। पीपल के वृक्ष पर रविवार के दिन छोड़ करके 1 लोटा जल, कभी उसमें दूध मिला लीजिएगा, कभी काला तिल मिला लीजिएगा, मतलब अलग अलग चीजों से प्रतिदिन आपको
अभिषेक करना है और उस पीपल के वृक्ष का परिक्रमा करना है। आपको मंत्र बोलना है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से जो है कि आप परिक्रमा करेंगे। इससे दो फायदा होगा। एक तो काल सर्प दोष का आपके ऊपर इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। कार्य आपके रुकेंगे नहीं, कार्यों में धीमी गति नहीं प्राप्त होगी, कार्य आपका जल्दी होगा, कार्य आपके समय पर होगा। जब ये चीजें होंगी तो निश्चित रूप से है कि आप आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान और कहीं ना कहीं जो चिड़चिड़ापन, जो गुस्से वाली मैंने बात बताई, इसको भी कहीं ना कहीं ये उपाय आपको कंट्रोल करेगी। जब ये उपाय कंट्रोल करेगी तो निश्चित रूप से कि आप देखेंगे बहुत शुभ चीजें आपको मिलने जा रही हैं। तो 2024 का टाइम जो रहेगा आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। काफी अच्छी स्थिति जो है कि रहेगी। प्लानिटरी पोजीशंस जो है कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, बशर्ते ये कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की उपस्थिति अच्छी हो। आपकी दशा जो है कि काफी अच्छी चलनी चाहिए। अगर दशा आपकी अगर अच्छी चल रही है तो निश्चित रूप से कि 2024 में आपके जीवन की दशा दिशा कैसे बदलेगी आप खुद नहीं समझ सकते हैं। वैसे मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, और ये चांसेस आपके जीवन में मैं कहूंगा अगर विद्यार्थी हैं तो भी पहली बार आ रहा है, या आप करियर क्षेत्र में या बिजनेस भाव में व्यापार कर रहे हैं तो भी आपके जीवन का सबसे गोल्डन टाइम आपका शुरू होगा कि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस व्यवसाय को आप बढ़ा सकते हैं। आप खुद देखिएगा कि इस साल में आप कहां तक जाते हैं। अगर यही साल जो है कि अगर आपने बेस बना लिया तो निश्चित रूप से कि आप देखेंगे बहुत अच्छी स्थिति में जाते हुए आप नजर आएंगे। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो इस साल में अच्छे जीवन साथी का योग जो है कि यहां पर बनता हुआ दिखा देगा। लेकिन वहीं पर एक जगह पे थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगा कि लव लाइफ की तरफ अगर हम देखें तो वहां पे थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति बनी है। हो सकता है कि अगर बहुत लंबे समय से आप किसी से प्रेम करते हो तो उसमें थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकती हैं, या सेपरेशन का जैसा योग बन सकता है। अगर आपने विवाह करने की चीजें अगर सोचा है कि प्रेम विवाह करने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ पर काम आपका कहीं न कहीं ना बन सके, या बनने में थोड़ी सी अड़चने देखने को प्राप्त होगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर मान लीजिए विवाह नहीं हो पा रहा है, जिससे आप प्रेम करते हैं उससे विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस साल में आपको एक नियम से करना है। 1 लोटा जल, और जल के अंदर में आपको क्या डालना है? काला तिल अगर मिल जाए आसानी से प्राप्त हो जाता है, और साथ में दूध इत्यादि डाल करके भगवान शिव को अभिषेक करेंगे। आप पंचामृत से आप अभिषेक कभी करेंगे, कभी पंचाक्षरी मंत्र से अभिषेक करेंगे, कभी सादे जल से अभिषेक करेंगे। इसी प्रकार से कंटिन्यू अगर आप करते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो निश्चित रूप से कि इस साल के, और जैसे बृहस्पति आपकी राशि से मई में चेंज करेगा, वृषभ राशि में आएगा, आपकी दूसरी राशि में भाव में बैठेगा, निश्चित रूप से मान देखिएगा कि आपका रिश्ता तय होता हुआ नजर आ रहा है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जिससे घर परिवार वाले जो हैं कि नहीं मानते हैं, तो शायद ये परिस्थितियां जो हैं कि आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। तो भगवान शिव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करेंगे पूरे साल में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। बजरंग बाण का जो है कि आपको जाप करना है, तो निश्चित रूप से कि आप देखेंगे कि ये पूरा साल आपके लिए बहुत गोल्डन समय लेकर के जो है कि आ रहा है। और ये पूरे साल में आप खुद देखिएगा कि एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को प्राप्त होगा। तो जी मित्रों, मेष राशि वालों के लिए बस इतना ही। फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।